Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. आइए आज जो ये चैप्टर स्नैपशॉट की जो चैप्टर नंबर 1 था, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरवन, उसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी ओवर हो गया था और यहां तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। ये जो आपका है इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यहां तक कंप्लीट हो गया था। और अब हम जो है यहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगेन नाउ दिस इज द पार्ट 2 एज फार एज दिस चैप्टर 1 इज कंसर्न, द वेरी फर्स्ट चैप्टर स्नैपशॉट, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरवन। तो आइए फिर आज ये पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। यहां से जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, दैट वाज ऑल नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, यानी जो मिस्टर खोसरॉब हैं, जो अंकल खोसरॉब हैं मुराद के, दैट वाज ऑल, उनका यही नेचर था। वो हमेशा ये सिग्नेचर लाइन बोलते रहते थे, हमेशा सबको यही, कोई उनसे कुछ भी बात करे वो उसके ऊपर चिल्ला पड़ते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो यही चला करता था, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, उनके बारे में कोई कुछ भी कहता रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। नो मैटर का मतलब कोई फर्क पड़ने वाला, चाहे कोई कुछ भी उनको कहे, वो अपना उसी प्रैक्टिस में रहते थे, उसी हैबिट में रहते थे, और वो बिल्कुल जो है उसी वही पागलपन, वही सनक उनके दिमाग में रहती थी। वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार का तो बात ऐसा है कि उनका खुद का बेटा जिसका नाम अमरक था, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू दी बार्बर शॉप। अब वो रनिंग 8 ब्लॉक्स टू दी बार्बर शॉप, यानी वो कहां से भागता हुआ आया, 8 ब्लॉक्स भागता हुआ आया जो है, कहां पर, बार्बर शॉप पे। और बार्बर शॉप में वेयर हिज फादर वाज ऑन हैविंग हिज मोस्टेक्स ट्रिम्ड, जहां उसके पिताजी जो है अपनी मूछों को जो है ट्रिम करवा रहे थे बार्बर की दुकान पर। और उनका बेटा भागता हुआ 8 ब्लॉक्स, ये डिस्टेंस है, भागता हुआ 8 ब्लॉक आया और वहां पर आकर के अपने फादर को इन्फॉर्म करता है कि जो घर है उसमें आग लग गई है। अब देखिए ऐसी हैपनिंग हुई कि उनका खुद का बेटा जो है एक बार भागता हुआ जो है, जो 8 ब्लॉक्स डिस्टेंस वहां से भागता हुआ आया और बार्बर शॉप में बैठ करके वो अपने मूछें जो है बनवा रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे। तो उसने कहा, पिताजी घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरॉब सेट अप इन द चेयर, तो वो अपना उसी चेयर पे बैठे रहे, कोई उनमें प्रतिक्रिया नहीं हुई है, एंड रोड, और चिल्ला पड़े, इट इज नो हार्म, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पे नो अटेंशन टू इट, कोई इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। द बार्बर सेड, यहां तक कि जो नाई है उसने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। तो नाई ने कहा कि अरे भाई आपका जो बेटा है ये कह रहा कि आपका घर में आग लग गई है। सो खोसरॉब रोड, तो उनका क्या, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो चिल्ला पड़े बार्बर के ऊपर, इनफ, बहुत हो गया, इट इज नो हार्म, ऐसे मैंने कह दिया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई हार्म नहीं होता है। और इस तरह का जो है वो सन के दिमाग का कह सकते हैं, या इस तरह का जो है क्रेजी या पागलपन जो है मिस्टर खोसरॉब के अंदर था। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट। अब ये जो है नरेटर, यानी जो है वो अरम जो लिख रहा है, वो कह रहा है कि मेरा जो कजिन मुराद है वो वॉज, उसको माना जाता था, क्या माना जाता था, ये पैसिव वॉइस में है, पास्ट नेचुरल डिसेंडेंट, वो जो है स्वाभाविक जो है वंशज था, ऑफ दिस मैन, माने ये इस व्यक्ति का अर्थात में मेरे अंकल जो है खोसरॉब का। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जुराब, यद्य मुराद के पिताजी जो थे वो जुराब थे, who was practical and nothing else, जो कि who was बड़े ही व्यवहारिक और शांत स्वभाव का, कोई उनमें इस तरह का पागलपन या इस तरह का कोई भी उनका जो है अपसेटनेस नहीं था। that's how it was our tribe, और मेरे ट्राइब में ऐसे ही चला करता था, मेरा जो ट्राइब था जो है गारोगेरियन, उसमें ऐसे ही चला करता था। A man could be the father of his son's flesh, एक व्यक्ति जो है वो क्या हो सकता है, वो अपने बेटे फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, तो उसका जो बेटा है मतलब वो फादर जो है, फादर का फ्लैश जो है वो बेटे का फ्लैश हो सकता है, यानी अपने बेटे का जो है फ्लैश से उसकी सिमिलरिटी हो सकती है। बट दैट डिडंट मीन, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसकी जो है वो जो बेटा है वो अपने फादर की जो है आत्मा या पर जाएगा, या फादर के हैबिट्स में जाएगा, या उसी की तरह जो है वो भी बिहेव करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है
कि देखिए एक बाप जो है वो अपने बेटे का जो बॉडली स्ट्रक्चर है उससे सिमिलरिटी हो सकती है कि भाई उनका फादर का बेटा है तो अपने बेटे से वो फादर से अपने बॉडी पा सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो अपने फादर से सेम हैबिट और सेम कल्चर और टेम्परामेंट भी पाए, जैसे यहां दिखाया गया है। किसके केस में? मुराद के केस में। उसके पिता जो है जोराब है, लेकिन फादर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुराद जो है वो अपने चाचा पे गया है, अंकल खोसरब पे गया है और बड़ा क्रेजी और सन की टाइप का है, और उसके फादर जो इतने सालीन और शांत है उस पर नहीं गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, हमारे ट्राइब में आराम लिख रहा है नरेटर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। तो इसी तरह से मतलब जो है जो स्पिरिट का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कबीले में, हमारे ट्राइब में, गारोगेलियन ट्राइब में, मतलब कोई किसी का वंशज हो जाता था नेचुरल बेटा किसी का, लेकिन जो है जो स्वभाव है जो उसका हैबिट है वो तो कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट का मतलब बहुत चेंजेबिलिटी हो जाती है, जो अजीब तरह का जो है ये देखने को मिलता था हमारे ट्राइब में कि किसी बेटा किसी का लेकिन हैबिट किसी की रहती थी। आगे आइए, वी रोड एंड माई कजिन मुराद sang। अब हम लोग घोड़े पर सवार होकर के चल रहे हैं, मेरा जो ये कजन मुराद है वो गाना गाने लगा। फॉर ऑल एवरीबडी न्यू, बाकी सब जो सो रहे थे, सुबह का 4 बजे का टाइम था, बाकी सब सो रहे थे, तो उनके हिसाब से वी वर स्टिल इन अवर ओल्ड कंट्री, हम लोग वहीं पर हैं जहां पहले रहा करते थे, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स वी बिलोंग। तो हमारे जो पड़ोसी तो सो ही रहते, उनके हिसाब से हम लोग अपने घरों में ही हैं, लेकिन हम लोग तो अपने घोड़े पर सवार होकर के और हम लोग जो है दूसरे क्षेत्र में हैं। तो आइए ये जो है वी लेट द हॉर्स रन, हम लोगों ने घोड़े को जो है भागने दिया, एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जितना उसको जैसा वो फील करता था भागने के लिए, यानी घोड़ा अपना मर्जी से भागता रहा, जहां भी जाता था हम लोग उसे अलाउ करते थे, भागने देते थे। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेट, अंत में मेरे जो कजन है मुराद, उसने कहा गेट डाउन, तुम उतरो, अब गेट डाउन, उतर जाओ। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव फॉर्म में है, वर्ब गेट डाउन फ्रेजल वर्ब है। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मैं जो है अकेला राइड करना चाहता हूं, उतरो। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, तो आराम ने पूछा, आई अपने लिए नरेटर ने यूज किया है कि आराम ने जो है वो अपने कजिन भाई मुराद से पूछा, विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या आप मुझे अकेले जो है राइड करने देंगे बाद में? दैट इज अप टू दी हॉर्स माई कजिन सेड, तो मेरे कजिन ने कहा ये घोड़े के ऊपर है, पहले तुम गेट डाउन, उतर जाओ तुम, घोड़ा अगर तुम्हें अलाउ करेगा अकेले तो अलाउ तुमको मैं करूंगा, अदरवाइज नो, ये कहने का सेंस है। दैट इज अप टू दी हॉर्स, मतलब ये घोड़े के ऊपर है, अब वो तुम्हें बैठने देगा अलोन कि नहीं। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, तुम आराम ने भी बड़े कॉन्फिडेंटली जो है ये कहा, आई अपने लिए यूज किया नरेटर ने, आराम ने, कि द हॉर्स विल लेट मी राइड, लेट मी राइड, वेयर इन्फिनिटिव है ये कि घोड़ा मुझे राइड करने देगा, आप खाली आप मुझे जो है अकेले राइड करने देना बाद में। वी शैल सी, उनका अच्छा देखा जाएगा, ही सेड, इसने कहा, मुराद ने कहा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, लेकिन ये मत भूलो कि मेरा एक तरीका है घोड़ों से डील करने का, मैं बहुत घोड़ों को जो है बड़ी ही कॉम्पिटिटिवली, मतलब मेरी बहुत जो है अंडरस्टैंडिंग है घोड़ों के साथ। वेल आई सेड, तो मैंने कहा, एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स, आई हैव आल्सो, ठीक है, मान लिया कि आपका घोड़ों के साथ एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग और घोड़ों को डील कर लेते हैं, तो मैं भी डीलिंग अच्छी रखता हूं, मैं भी डील कर लूंगा। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, तो गेट डाउन। उनका ठीक है, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, उनका मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कह रहा हूं, ये बात समझा रहा हूं, लेट अस होप सो, चलिए आशा करता हूं कि ऐसे ही होगा और घोड़े पर तुम जो है एडजस्ट हो जाओगे अकेले, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो गेट डाउन, फिलहाल के लिए तुम उतरो और मुझे अकेले राइड करना। ऑल राइट, आई सेड, तो मैंने कहा ठीक है, मैं उतर जाता हूं, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई, टू लेट मी ट्राई, वेयर इन्फिनिटिव है, लेकिन याद रखना कि आपने मुझे अलाउ, टू लेट माने टू अलाउ, आपने मुझे जो अलाउ करने के लिए कहा है कि टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, आपने कहा है कि मैं अकेले जो है राइड कर सकता हूं, इसके लिए प्रॉमिस किया हूं। आई गॉट डाउन, इतना कह करके मैं जो है उतर गया। एंड माई कजिन मुराद, और मेरा जो कजिन मुराद है, किक्ड हिज हिल्स इनटू द हॉर्स, तो वो घोड़े पर जो है उसने अपनी हिल, किक हिज हिल्स मतलब अपनी हिल्स को जो है किक किया, एक किक मारी, एंड साउटेड वजीरे रन, और वो चिल्लाया वजीरे, वजीरे मतलब वो घोड़े को कहा वजीरे रन, वजीरे चलो भागो दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग, घोड़ा जो है अपने पीछे के पैर, हाइंड माने जो पीछे के पैर पे खड़ा हो गया,
स्नॉटेड, और अपने नथुनों से उसने तेज आवाज निकाली, एंड बर्स्ट इनटू ए फरी ऑफ स्पीड, और तेजी से जो है भागा। दैट वाज द लवलीएस्ट, वो देखने में जो है वो बहुत ही ये एक ऐसा दृश्य था कि रियली आई हैड एवर सीन, मैंने ऐसा दृश्य जो है पहले कभी नहीं देखा था। आई वॉज रियली थ्रिल्ड कि घोड़ा जो है वो इस तरह से पीछे के पैरों पर खड़ा हुआ और अपने जो है नॉस्ट्रिल से उसने आवाज निकाली खूब तेज, और उसके बाद भागा। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स, मेरा कजिन मुराद जो है उसने घोड़े को दौड़ाया अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, तो सूखी घास का मैदान था उस पर, और वहां से भागता हुआ टू एन इरिगेशन डिच, एक जो है इरिगेशन डिच तक चला गया। इरिगेशन डिच होता है सिंचाई के लिए, जो है वो पानी भरा रहता है गड्ढों में, वहां तक क्रॉस द डिच, और इसके बाद उसने डिच को पार किया, घोड़े पर चढ़े चढ़े ऑन द हॉर्स, यानी वो घोड़े को जो है डिच में उतार दिया, फिर क्रॉस कर लिया, एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और इसके बाद 5 मिनट बाद जो है वो वापस आया। ड्रिप्ड वेट, और उस समय वो पूरी तरह से गीला जो है था, पानी के अंदर से निकल करके वो गया था एक्चुअली, इसलिए वो गीला था, तो पूरी तरह से गीला था। द सन वॉज कमिंग अप, अब जो है सूर्य निकल रहा था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा कि अब मेरा बारी आ गई है, अब मुझे अकेले राइड करने दो। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, तो मेरा कजिन मुराद जो है वो घोड़े से उतर गया। राइट ही सेड, उसने कहा ठीक है चलो तुम राइड करो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, तो मैं कूद करके जो है घोड़े की पीठ पे बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक पल के लिए, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, मेरे मन में एक बहुत भयानक जो है डर सा बैठा, मोस्ट ऑफुल फियर, जिसकी मैं कल्पना कर सकता था। मतलब मैं फर्स्ट टाइम हो सकता है कि मतलब ये जो मुराद है वो पहली बार जो है इस तरह से अलोन घोड़े पर जो है राइडिंग करने जा रहा, तो वो बहुत डर से भर गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा जो है मूव ही नहीं किया। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजिन मुराद सेड, अब मेरा कजिन मुराद जो है मुझे देख रहा था कि घोड़ा जो है मेरे से चल नहीं रहा है, तो उसने कहा किक करो, किक मारो इनटू हिज मसल्स, उसके मसल्स में किक मारो तो घोड़ा आगे बढ़ेगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें वापस भी इस घोड़े को करना है, दोबारा इसे छुपा करके रखना है। वी हैव गॉट टू टेक बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड, इससे पहले कि एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, ये फ्रेजल एक इडियोमेटिक लैंग्वेज है, अप एंड अबाउट के, इससे पहले कि सारे लोग जग जाएं, आप हो जाएं, मतलब जग जाएं और अपने काम धंधे में लग जाएं, तो सब लोग देख लेंगे कि घोड़ा कैसे लेके फिर रहा है। तो उससे पहले हमें घोड़े को छुपाना है या वापस करना है, तुम जल्दी से करो। आई किक इनटू द मसल्स, तो मैंने जो है अपने कजन मुराद की जैसी उसने कहा उसी तरह से किक किया उसके मसल में घोड़े के। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉट, एक बार घोड़ा फिर जो है उसी तरह से वो स्नॉट, रियर्ड एंड स्नॉट, उसी तरह से बिहेव किया जैसे पहले किया था उसने। तेज आवाज निकाला, देन इट बिगेन टू रन, और उसके बाद वो भागना, तेज दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, अब मुझे नहीं ये मालूम चल रहा था कि आगे मैं क्या करूं। मैं घोड़ा तेजी से भागता चला जाता है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, अब घोड़ा जो है वो फील्ड को क्रॉस करके इरिगेशन डिच की तरफ जाने के बजाय द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन वार्ड, घोड़ा जो है वो सड़क के दूसरी तरफ जो है डाउन जो है एंगल में वाइन यार्ड की तरफ चला गया। ये वाइन यार्ड जो है अंगूर की जो खेती थी उसकी तरफ चला गया, ऑफ डिक्रान हेलेवियन, ये नाम है डिक्रान हेलेवियन की जो खेत था, वाइन यार्ड था, उसकी तरफ चला गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और इसके बाद वो जो है जो वाइन, जो अंगूर की जो है खेती जो थी उस पर जो रोज थे उस पर वो कूदने लगा, उस पर कूद कूद करके आगे बढ़ने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और इससे पहले कि मैं घोड़े से गिर पड़ता, घोड़े ने जो है 7 बार जो है छलांग लगाई, और 7 जो है वो वाइन की जो क्यारियां थी वो सो कूदा, और फिर मैं घोड़े से जो है वो गिर पड़ा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और इसके बाद घोड़ा जो है वो भागता हुआ आगे चला गया। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा जो कजिन था मुराद वो भागता हुआ मेरे पास सड़क पर से आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, उसने कहा, चिल्लाते हुए कहा तेजी से कि मैं तुम्हारे लिए वरीड नहीं हूं। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा पकड़ना है। घोड़ा कहां चला गया है, कहां भाग के चला गया घोड़ा? मेरी चिंता घोड़े के लिए है। यू गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ, एंड आई विल गो दैट दिस वे, और मैं इस तरफ जाऊंगा। सड़क के दोनों तरफ एक पोर्शन में अपना कवर किया और एक तरफ अपने भाई को भेजा, रम को। इफ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें घोड़ा दिख जाए, बी काइंडली, तो घोड़े के साथ ठीक से बिहेव करना। आई विल बी नियर, मैं शीघ्र ही वहां पहुंच जाऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, मैं सड़क पर चलता रहा, ढूंढता रहा घोड़े को, एंड माई कजिन
मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, और वो फील्ड के जो है क्रॉस गया टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच की तरफ। इरिगेशन डिच जो है, जो खंती थी जिसमें पानी भरा हुआ था सिंचाई के लिए, वहां उस साइड गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर, अब ये आधे घंटे लग गए मुराद को टू फाइंड दी हॉर्स, घोड़े को जो है ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, उसने कहा ठीक है तुम जंप ऑन, तुम बैठो, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब जो है पूरा जो है पूरी दुनिया उठ गई है, अर्थात सारे लोग जो है उजाला हो गया है, उठ गए हैं। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा अच्छा ठीक है ये बताओ व्हाट विल वी डू, अब क्या किया जाएगा। वेल ही सेड, उसने कहा, मुराद ने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो उनका या तो दो काम में से एक काम करना है, या तो वी विल टेक हिम बैक, हम लोग इसे वापस जो है वो वापस कर देंगे जिसका घोड़ा है, और हाइड हिम, और या फिर अभी यूज करना है तो इसे छुपा देंगे कल तक के लिए, मॉर्निंग के लिए, और फिर मॉर्निंग में हम लोग जो है राइड करेंगे, अर्ली मॉर्निंग। ही डिडंट साउंड वरीड, ऐसा लगा कि मुराद बिल्कुल चिंतित नहीं है, एंड आई न्यू, और मुझे पता था ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मुझे मालूम था कि वो उसको छुपा देगा घोड़े को, और उसको वापस अभी इसके ओनर को नहीं करेगा, नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, किसी भी हालत में इस समय तो वो घोड़ा वापस नहीं करेगा उसको, उसके ओनर को, ये मुझे मालूम था। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, तो मैंने कहा, हम जो नरेटर है वो कह रहा कि मैंने अपने भाई से पूछा, मुराद से, वेयर विल वी हाइड हिम, हम लोग इसे कहां छुपाएंगे घोड़े को। आई नो ए प्लेस, ही सेड, तो मेरे भाई मुराद ने, कजिन ने कहा कि मुझे एक प्लेस पता है जहां मैं छुपाऊंगा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताइए कि कितने दिनों तक आप इस तरह से घोड़े को जो है स्टील, हाउ लॉन्ग एगो, क्या डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कितने दिन से तुम घोड़े को यूज कर रहे हो, मतलब कितने दिन पहले तुमने घोड़े को चुराया था, ये पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया था। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। सडनली डॉन्ड का ये सेंस है, फिगरेटिव लैंग्वेज है, डॉन माने वैसे होता सवेरा होना, अर्थात अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कहूंगा दैट कि ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि मेरा जो भाई है ये अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कुछ दिनों से करता चला आ रहा, एंड हैड कम फॉर मी, और मेरे पास जो आया है दिस मॉर्निंग ही आया है, ओनली बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था कि हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, कि मेरी भी जो है वो राइडिंग की कितनी जो है असीम इच्छा रहती थी, इसलिए वो मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आज ही सुबह मेरे पास आया कि मुझे भी राइडिंग बहुत पसंद था, मैं भी बहुत राइडिंग के लिए जो है पैशनेट था, लेकिन कितने दिन से वो राइड कर रहा है ये चीज मुझे पता नहीं थी। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, तो मेरे इस पर मेरे क्वेश्चन, जब मैंने कहा कि तुम कितने दिनों से इस घोड़े को चुराए हुए तुम्हें कितने दिन हो गया, तो वो बहुत नाराज हो गया। ही सेड, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग, तुम किसने तुम्हें बताया कि ये घोड़ा चोरी का है या मैं चुराया गया है। एनी हाउ आई सेड, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, चलो मैं ये अब जानना चाहता हूं तुम कितने दिनों से राइडिंग कर रहे हो, अर्थात बात वही है लेकिन उसको घुमा के अब चोरी की बात ना ला करके, और हमने जो है इस तरह से पूछा अपने भाई से कि कितने दिनों से तुम सुबह सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग घोड़े को राइड कर रहे हो, ये बताओ। इस पर जो है देखिए आंसर क्या मिला, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, तो उसने कहा कि नहीं ये जो है अभी जो है नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, उसने कहा आज सुबह तो खैर मैं सुबह से नहीं, मतलब अर्थात आज ही से स्टार्ट किया ऐसा नहीं है, पहले से। आर यू टेलिंग ए ट्रुथ, क्या तुम सही कह रहे हो, आई सेड, तो मैंने कहा क्या तुम सही कह रहे हो, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, तो ऑफ कोर्स नॉट, उसने कहा कि नहीं सही तो मैं नहीं कह रहा हूं, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम पकड़े गए या पूछा गया हमसे, दैट वाज व्हाट यू आर टू से, यही चीज तुम्हें बताना है कि आज ही जो है अभी से जो है ये आज की सुबह से ही हम लोग इसको राइड कर रहे हैं। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जो है लायर्स हों, हम कुछ कहें तुम कुछ कहो। ऑल यू नो इज दैट, तुम्हें जो कुछ बात पता है घोड़े के बारे में वो यही पता है कि वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हम लोग ने जो है आज ही सुबह जो है घोड़े को राइड करना शुरू किया है। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है मैं यही आंसर दूंगा। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न, अब जो है मुराद ने जो है क्या किया, घोड़े को चुपचाप क्वाइटली से, बिल्कुल एकदम बिना आवाज किए शांति से बार्न की तरफ ले गया। बार्न होता है घोड़े को जहां बांधा जाता है, ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड, डिजर्टेड माने वीरान, वीरान जो वाइन यार्ड था, अंगूर का जो एक खेत था, वहां पर एक जो है जानवरों को बांधने का एक बाड़ा था, वहां पर ले गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर, एक किसी समय ये बहुत जो है अच्छा बार्न कहलाता, बड़ा नामी जो है ये
वाइन यार्ड था और ये प्राइड माना जाता था पूरे गांव का या पूरे इलाके का, ऑफ ए फार्मर नेम्ड फेडवेजियन। फेडवेजियन का ये जो है ये वाइन यार्ड था और उसी का बार्न था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द बार्न, और उस बार्न में, उस जानवरों का अस्तबल में, मतलब एक तरह से कुछ ओट्स और ड्राई अल्फा अल्फा रखे हुए थे। ये ओट्स और ड्राई जो है ये सीरियल्स हैं, अनाज हैं जो जानवर घोड़े खाते हैं, तो वहां रखे हुए थे, तो उसके खाने का भी इंतजाम वहां था। वी बिगेन वॉकिंग होम, और वहां पर बांध करके फिर भी बिगेन वॉकिंग, हम लोग घर की तरफ चल दिए। इट वॉजंट इजी ही सेड, उसने कहा कि यह आसान नहीं होता है टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़ा जो है इतना नाइसली बिहेव करे, ऐसा आसान नहीं है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, एट फर्स्ट जो है सबसे पहले ये घोड़ा जो है बहुत तेज भागता है, वाइल्डली भागता है, अनकंट्रोलेबल रहता है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैंने बताया, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मेरा जो है घोड़ों के साथ डील करने का एक तरीका है। मैंने घोड़े को एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू, आई वांट इट टू डू। अब मेरा इतना प्रैक्टिस हो गया है, घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूं जो मैं इससे करवाना चाहता हूं। अर्थात अब ये बहुत मेरे से जो है इसके अंडर हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, अब ये घोड़े जो है मुझे अच्छी तरह समझते हैं, और मैं जो है घोड़े के साथ मेरी डीलिंग जो है बहुत अच्छी हो गई है। मेरे ख्याल से ये वीडियो यहीं ऑफ होगा, और आज जो ये सेकेंड जो है पार्ट यहीं ओवर होगा। अब फिर मिलेंगे हम थर्ड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।